हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, यानी कि ईएसआईसी की जो आपकी यहां पर एक बड़ा नोटिस निकल कर आ रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। आप सभी साथियों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि ईएसआईसी की आपकी जो वैकेंसी है इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका जारी किया गया था 19 जनवरी, यानी कि 19 जनवरी को आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये आपका जारी किया गया था। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपके सीरियल नंबर भी दे दिए गए हैं। इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ कैंडिडेट इन द रोजगार मेला शेड्यूल, यानी कि आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रोजगार मेला आपका रखा गया है। ईएसआईसी की तरफ से आपका ये जो रोजगार मेला है ये रहने वाला है। बहुत ही शानदार सी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अंदर देख लीजिएगा, रेफरेंस इनवाइटेड टू रोजगार मेला शेड्यूल 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी को आपको क्या रखा गया है, रोजगार जो मेला आपका शेड्यूल है वो आपका रखा गया है 11 AM, यानी कि 11 AM विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एट द 45 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 45 जगह पर आपका क्या रखा जाएगा, ईएसआईसी का जो आपका ये रोजगार मेला है ये आपका रखा जाएगा। और ईएसआईसी के इस रोजगार मेले के अंदर कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट हैं उनका कुछ अलग ही यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, उस चीज के बारे में भी आपको मैं बिल्कुल से बताऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड ऑफिस हैज बीन अपलोडेड ऑन द डीओपीटी पोर्टल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट थ्रू द रोजगार मेला, यानी कि रोजगार मेला के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो डीओपीटी पोर्टल के माध्यम से आपको मिलेगा। रीजन्स इज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डाटा, यानी कि आपको जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको डाटा प्रोवाइड करवाना होगा फॉलोइंग द कैडर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग ऑन द डीओपीटी पोर्टल। यानी कि आपको करना क्या है, जो कैंडिडेट इसके लिए इस क्राइटेरिया के अंदर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे या फिर इस क्राइटेरिया के अंदर एलिजिबिलिटी रहेगी, तो उन कैंडिडेटों को आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है, एक जो आपका यहाँ पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है ईएसआईसी रोजगार मेला की तरफ से, उसको से आपको उस फॉर्मेट को फिल करके और आपको करना क्या है, डीओपीटी पोर्टल, यानी कि आपको जो ये आपका जो डीओपीटी पोर्टल है उस डीओपीटी पोर्टल पर आपको करना क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल करना है अपना जो डाटा है वो कंप्लीटली यहाँ पर क्या करना होगा, फिल आपको करना होगा। रीजनल ऑफिस या फिर आपका नोडल ऑफिसर रिक्वेस्टेड टू इनिशिएट एक्शन करें फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ कैंडिडेट इन द रोजगार मेला, यानी कि कैडर्स इन द कोऑर्डिनेशन विद द ईएसआईसीज हॉस्पिटल्स, यानी कि ईएसआईसी हॉस्पिटल्स के लिए कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट आपकी कौन सी है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। पैरामेडिकल ग्रेड सी की पोस्ट आपकी रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी इसके अंदर अलग अलग है, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी सीआरई 2024 के लिए। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट ग्रेड सी, पैरामेडिकल ग्रेड सी आपकी सीआरई 2024 एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड जो आपकी बी है यूपीपीएससी के द्वारा करवाई गई थी। नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी नॉर्सेट 9 के अंदर और एसएसओ सीआरई 2025 के अंदर। ये तो आपका क्या है, एक पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेटों को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, वैकेंसीज देख लीजिएगा, टोटल 566 वैकेंसियां हैं। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 4810, यानी कि 4810 जो टोटल यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपको दिए गए। यानी कि वैकेंट पोस्ट आपकी कितनी रह गई, वैकेंट पोस्ट आपकी यहाँ पर रह गई लगभग 250, यानी कि 250 के आसपास आपकी जो वैकेंट पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रह चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस ईएसआईसी रोजगार मेला बहुत ही बड़ा मेला होने वाला है और बहुत ही शानदार सी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। तो ईएसआईसी इस रोजगार मेले के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो कैंडिडेट यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर एलिजिबिलिटी रहेंगे, जो कैंडिडेट यानी कि सीआरई 2025 एम्स न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए, यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर 1930 वाली पोस्ट के अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द ईएसआईसी के द्वारा जो इंटरव्यू नॉर्सेट 9 के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर वाले कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया था,
ये कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस भर्ती के लिए क्राइटेरिया फुलफिल रहेंगे, यानी कि जो कैंडिडेट सीआरई 2024 के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर थे, या फिर उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम आया था, यूपीपीएससी वाली के अंदर नाम आया था, नोशेट 9 के अंदर, अगर इनमें से अगर कोई कैंडिडेट किसी का अगर नाम आया था या फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, या किसी 1 या 2 नंबर से रह गए, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे सीआरई 2024 के अंदर, नोशेट 9 के अंदर, इस प्रकार से अगर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन कैंडिडेटों को बता दूं, सिर्फ वही कैंडिडेट क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इन कैंडिडेटों को आपको डीओपीटी पोर्टल के माध्यम से क्या करना है, अपना डाटा फिल करना है, कंप्लीटली डिटेल आपको फिल करनी होगी। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो नोटिस है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। 19 जनवरी को आपका ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका यहाँ पर जारी किया गया था। बहुत ही शानदार सा आपका इंफॉर्मेशन है, बहुत ही शानदार सी आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि जो कैंडिडेट इसके अंदर शामिल थे, यानी कि जो आपके मैंने बताई है, नोशेट 9 सीआरई 2025 इंटरव्यू कंडक्टेड ईएसआईसी सीआरई 2024 एम्स न्यू दिल्ली, सीआरई 2024 एम्स न्यू दिल्ली, अगर इसके अंदर इंक्लूडेड थे तो वो कैंडिडेट क्या करें, बिल्कुल से पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल से ईएसआईसी की इस रोजगार मेले के अंदर आपको क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा। तो मेरा आप सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल से आप सभी साथी क्या करें, पार्टिसिपेट करें इस एसआईसी रोजगार मेला के अंदर, और अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल से आजमाना है। तो आपके लिए एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी, एक शानदार सी अपडेट थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यानी कि जो कैंडिडेट सीआरई 2024 के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर थे, या फिर उसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम आया था, यूपीपीएससी वाली के अंदर नाम आया था, नोशेट 9 के अंदर, अगर इनमें से अगर कोई कैंडिडेट किसी का अगर नाम आया था या फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, या किसी 1 या 2 नंबर से रह गए, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे सीआरई 2024 के अंदर, नोशेट 9 के अंदर, इस प्रकार से अगर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन कैंडिडेटों को बता दूं, सिर्फ वही कैंडिडेट क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इन कैंडिडेटों को आपको डीओपीटी पोर्टल के माध्यम से क्या करना है, अपना डाटा फिल करना है, कंप्लीटली डिटेल आपको फिल करनी होगी। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आपका ये जो नोटिफिकेशन है,